ओके, आगे हम लोगों ने रेगुलेशन के बाद जो पढ़ना है वो पढ़ना है बायोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ कम्प्लीमेंट। नंबर 1 पे तो हम लोगों ने बात कर ली कि ऑप्सनाइजेशन आता है। ऑप्सनाइजेशन का हम लोग बार बार पढ़ चुके हैं। ऑप्सनाइजेशन क्या है कि फेगोसाइट का जो सा ईटिंग का प्रोसेस है ना, यानी कि फेगोसाइटोसिस, उसको इनहेंस कर देना। अब क्या होता है कि C3b के जो से है ना रिसेप्टर हमारे जो से फेगोसाइट्स जो सेल हैं, मैक्रोफेजेस वगैरह हो गए, न्यूट्रोफिल्स वगैरह हो गए, उनकी सरफेस के ऊपर मौजूद होते हैं। ये उनकी मदद से इनको डिटेक्ट कर लेते हैं जब भी किसी सेल के ऊपर ये अटैच होता है C3b कंपोनेंट। तो उसके नतीजे में क्या कर दिया जाता है, उस सेल को लाइसिस करवा दी जाती है। उस सेल की फेगोसाइटोसिस का अमल जो है ना वो ज्यादा कर दिया जाता है। इस प्रोसेस को ऑप्सनाइजेशन कहते हैं। नंबर 2 पे इसका रोल जो है ना कीमोटैक्सिस में आता है। और कीमोटैक्सिस का हम लोगों को पता है कि केमिकल्स की मदद से अट्रैक्शन करना। ठीक है, अब जो से हमारे पास C5a हो गया, जो सा हम लोगों ने बात की थी कि दो कंपोनेंट बन रहे हैं 5 के, 5a 5b। तो जो सा इसका 5a वाला जो सा कंपोनेंट है ना प्लस C5 6 7, ये सब मिलके इनका काम ये होता है कि जो सा है ना न्यूट्रोफिल्स को अट्रैक्ट करते हैं, यानी कि इनका कीमोटैक्सिस में काम आ जाता है। नंबर 2 पे बेसिकली जो सा ए वाले कंपोनेंट बन रहे थे ना, जो मैंने कहा था आपको बाद में बताती हूँ, ए वाले जितने भी कंपोनेंट डिग्रेडेशन के बाद बन रहे थे, क्लीवेज के बाद बेसिकली बन रहे थे, उनका काम होता है एनाफाइलेक्टोक्सिन के तौर पे काम करते हैं। एनाफाइलेक्टोक्सिन ऐसे मॉलिक्यूल है जो कि एनाफाइलेक्सिस करवाते हैं। और एनाफाइलेक्सिस क्या है, ये एक स्वेयर किस्म का बॉडी का रिएक्शन होता है, लाइक द एलर्जिक रिएक्शन। और इसमें क्या होता है कि डिफरेंट तरह के जैसे मीडिएटर्स है ना वो रिलीज होते हैं फ्रॉम द मास्ट सेल्स हो गया, एओसिनोफिल्स वगैरह हो गया। उसके नतीजे में ब्रोंक्यूल्स जो है ना उनके मसल्स को उनको कंस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है। और बाकी सारा जो है ना इनका काम कर आ जाता है। वेसल्स की जो परमेबिलिटी ज्यादा कर दी जाती है, इसकी वजह से एडिमा हो जाता है, यानी कि ये एनाफाइलेक्सिस करवा रहे होते हैं। भाई उसके बाद इनका एज एनाफाइलेक्सिस काम आ रहा है। इसके बाद उनसे इनका काम आ रहा है ना वो है साइटोलाइसिस। जो हम लोगों ने बात कर ली कि लास्ट में एक मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स बनता है। और मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स जो है ना उसका काम क्या होता है कि सेल की लाइसिस करवा देना। वो क्या कैसे करवाता है, अब ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर पोर्स बनवा देता है। पोर्स बनाने के बाद क्या होता है कि जो है सेल किल हो जाता है। अब ये इफेक्ट जो सा ये हमारा साइटोलाइसिस वाला इफेक्ट है ना हमारे इम्यून सिस्टम का, वो डिफरेंट तरह के ऑर्गेनिज्म जैसे कि नजरिया की डिफरेंट स्पीशीज होगी, गोनोरिया हो गया, इस तरह की नजरिया मेनिंजिटिस, यानी कि नजरिया की जो स्पीशीज वगैरह हैं उनके अगेंस्ट सबसे बेस्ट आता है। और उसके बाद हम लोगों ने बात की थी कि टी सेल इंडिपेंडेंट बी सेल एक्टिवेशन में ये क्या काम कर रहा था, C3b पोर्शन जो है ना वो सिग्नल 2 जनरेट करवा रहा था। जब ये सिग्नल 2 जनरेट करवा रहा था उसके नतीजे में क्या था, बी सेल की एक्टिवेशन ज्यादा अच्छी हो रही थी। और उसके नतीजे में एंटीबॉडी जो से उसकी प्रोडक्शन जो सा था ना वो ज्यादा अच्छी हो रही थी, वो ज्यादा हो रही थी। ये इसके बेसिक काम थे। अब जिनसे क्लिनिकल एस्पेक्ट्स ऑफ कम्प्लीमेंट डिफरेंट तरह के हैं। अगर हमारे पास कम्प्लीमेंट में किसी भी किस्म की डेफिशिएंसी हो गई है किसी भी वजह से, तो क्या होगा कि पर्सन को बार बार इन्फेक्शन होंगे। ठीक है, यानी कि इन्फेक्शन का रेट जो है ना वो बढ़ जाएगा। और डिजेरिया की जब अभी हमने बात की उसके इन्फेक्शन भी ज्यादा हो जाएंगे। अगर इसका इनहिबिटर जो हम लोगों ने आगे बात की थी C1 का इनहिबिटर था, C1 इनहिबिटर, अगर उसकी डेफिशिएंसी है तो क्या होगा कि उस पर्सन के अंदर इम्यून सिस्टम जो सा ये कॉम्प्लीमेंट वाला पोर्शन है वो ज्यादा एक्टिवेट हो जाएगा, क्योंकि किसी किस्म का चेक नहीं रहा। ठीक है, उसके ऊपर इनहिबिटरी जो सा इफेक्ट था वो खत्म हो गया, तो ये ज्यादा एक्टिवेट फॉर्म में आ जाएगा, ये ज्यादा काम करना शुरू हो जाएगा। तो उसके नतीजे में भी एक्टिवेशन की ज्यादा नतीजे में भी जो से है ना फेटल इफेक्ट आना शुरू हो जाएंगे और एडीमा वगैरह इस तरह के आएंगे। और सबसे ज्यादा फेटल वाला जो सा एडीमा है ना वो लेरिंग्स का है, लेरिंजियल एडीमा, जो कि फेटल होता है। अब अगर डी के एक्सिलरेटिंग फैक्टर जो सा है ना बन रहा था, जो हमारे ह्यूमन सेल्स की सरफेस के ऊपर मौजूद था और हमारे ह्यूमन सेल की सरफेस को बचा रहा था फ्रॉम द डेडली इफेक्ट ऑफ द मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स। अगर हमारी ह्यूमन सेल की सरफेस के ऊपर वो मौजूद नहीं है तो बेसिकली सिंपल बात है, तो क्या हो जाएगा, हमारे अपने ह्यूमन सेल जो है ना उनकी लाइसिस स्टार्ट हो जाएगी।
और इसकी हमारे पास बेस्ट एग्जांपल मिलती है इन द पीएनएच। पीएनएच एक डिजीज है जिसको हम दूसरे नाम में कहते हैं पैरोक्सिमल नॉकटर्नल हीमोग्लोबिन यूरिया। इसमें क्या होता है कि पेशेंट जब सुबह सुबह उठता है, यूरिन करता है, तो उसका यूरिन जो है ना वो ब्लडी होता है, रेडिश रेडिश सा होता है। क्यों? क्योंकि रात के टाइम जैसे आरबीसीज है उनकी पीएच कम हुई होती है। जब उनकी पीएच जो से बॉडी के अंदर कम होती है तो उसके नतीजे में जो सा क्या है कि आरबीसीज का टूटने की टेंडेंसी ज्यादा हो जाती है। डीके एक्सेलरेटिंग फैक्टर उनकी सरफेस के ऊपर मौजूद नहीं है जो कि उनको इसके जो से मेम्ब्रेन कॉम्प्लेक्स से बचाए, तो सेल लाइसिस होना सेल की लाइसिस स्टार्ट हो जाती है। इसके अलावा ट्रांसफ्यूजन मिसमैचेस में इसका काफी ज्यादा रोल है। एक पर्सन का ब्लड ग्रुप ए है तो उसको ब्लड ग्रुप बी लग गया, तो एंटीजन एंटीबॉडी आपस में बाइंड करेंगे। जब बी आपस में बाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे पास जो सा क्लासिकल पाथवे है ना वो ट्रिगर हो जाएगा, वो एक्टिवेट हो जाएगा और वो आरबीसीज के लाइसिस करवा देगा, वो हेमोलिसिस कॉज करेगा। और इसके साथ साथ जो से उसके सी ए वाले जो से कंपोनेंट बन रहे थे वो एनाफिलैक्सिस कॉज कर देंगे, यानी कि शॉक कॉज कर देंगे। इसके बाद जैसे इम्यून कॉम्प्लेक्सेस बन रहे हैं एंटीजन एंटीबॉडी। अगर हमारी बॉडी के अंदर एंटीजन एंटीबॉडीज मौजूद हैं आपस में बाइंडेड फॉर्म में, तो हम लोगों ने बात की है कि कम्प्लीमेंट की जो प्रोटीन है ना वो उसके साथ बाइंड करेंगी, ठीक है। और उसके नतीजे में क्या हो जाएगा, बाइंड फॉर्म में अगर ये है तो फ्री कम्प्लीमेंट हमारे पास प्रोटीन के लेवल कम हो जाएंगे हमारी बॉडी के अंदर। और जब ये हमारे पास कम्प्लीमेंट जो सा है बाइंडिंग फॉर्म बाइंडेड फॉर्म में है, फिक्स फॉर्म में है, तो अपने सारे के सारे जो सा ये फिक्सेशन के बाद जितने भी काम है ना इसके वो काम स्टार्ट कर देगा, ठीक है। और टिश्यू डैमेज कॉज करना शुरू हो जाएगा। अब हम लोग स्टार्टिंग में एक बात कर ली थी कि लीवर अगर हमारा सही काम नहीं कर रहा और कम्प्लीमेंट की प्रोटीन्स नहीं बन रही, तो उसके नतीजे में क्या होगा कि उनसे हमारा इम्यून सिस्टम है ना वो लो हो जाएगा और पर्सन को बार बार इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। पाइथोजेनिक बैक्टीरिया वगैरह के इन्फेक्शन ज्यादा हो जाएंगे, इस तरह के और भी तरह के इन्फेक्शन ज्यादा हो जाएंगे।